students, in standard 8 science, today we are going to learn about contact forces and 11.7 non-contact forces. In contact forces, two forces are there. First one is muscular forces and second one is friction. And in non-contact forces, first one is magnetic force, second one is electrostatic force and third one is gravitational force. So students, let us start with the muscular forces. कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर मस्कुलर फोर्स आता है और वर्ड से ही पता चलता है. कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कि कॉन्टेक्ट में आने से जो फोर्स लगता है उसको कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे. मस्कुलर फोर्स, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर कोई बुक जो है वो टेबल पे है और आप उसको पुश या लिफ्ट करना चाहते हो तो क्या आप विदाउट टचिंग कर सकोगे? हम नहीं कर सकेंगे. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप बकेट ऑफ वाटर को होल्ड करे बिना आप लिफ्ट कर सकोगे? तो आंसर क्या है? नो. तो कोई भी चीज़ जो है उसमें फोर्स अप्लाइड करने के लिए हम वो जो ऑब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में आता है. हमारा बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट के वो कांटेक्ट में आता है. एंड दिस कांटेक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और पीस ऑफ रोप. तो मतलब कि कोई भी चीज़ को फोर्स जब अप्लाइड करते हैं तो वो जो है वो कांटेक्ट में होकर ही ये फोर्स लगता है. एंड व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, तो ये सब फोर्स कैसे होता है? तो ये सब फोर्स इसीलिए होता है बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी. हमारे मसल्स जो है उसके एक्शंस के थ्रू ये फोर्स अप्लाइड होता है. तो हम जितना भी पुल करते हैं या लिफ्ट करते हैं, ये सबके अंदर जो है वो हमारा जो बॉडी है वो मसल्स जो एक्शन देता है उससे फोर्स अप्लाइड करता है. एंड इसीलिए द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज अ मस्कुलर फोर्स. तो ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है जिसको आपको नोटबुक में नोट कर देना है कि मस्कुलर फोर्स क्या है. ऐसा फोर्स जो हमारे मसल्स के एक्शन के थ्रू अप्लाइड होता है इसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया है. मस्कुलर फोर्स ऑफ द एनिमल्स यूज्ड टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क. एनिमल्स लाइक द बुलॉक्स, हॉर्स, डोंकीज, कैमल्स, ये सब जो है वो वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए ये मस्कुलर फोर्स ही यूज करते हैं. And this muscular force can be applied only when it is in contact with the object. वो तब भी अप्लाइड होगा जब कोई ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा, इसीलिए उसको हम कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं. ये फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट है फ्रिक्शन. के अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्सपीरियंस जो है वो रिकॉल करने हैं. जैसे कि बॉल जो है वो ग्राउंड पे रोलिंग डाउन हो रहा है और धीरे से वो फिर स्लो डाउन हो जाता है एंड फाइनली कम्स टू द रेस्ट. ओके. और दूसरी बात करें कि अगर हम बाइसिकल में जो पेंडलिंग लगा रहे हैं वो धीरे धीरे स्टॉप करते हैं तो वो बाइसिकल का जो स्पीड होता है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है एंड फाइनली कम्स टू द स्टॉप. और बात करें कार और स्कूटर का, तो जब भी इंजन स्विच ऑफ हम कर देते हैं तो वो फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है. सिमिलरली अ बोट कम्स टू द रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट. ओके. बोट भी जो है वो रेस्ट पे आ जाती है अगर हम उसको स्टॉप कर देते हैं, अगर उससे रोइंग करना. तो ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं. तो ये सारी सिचुएशन अगर हम देखें तो इसमें कोई भी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता नहीं दिख रहा है. नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. फिर भी सारा इफेक्ट उस पर दिख रहा है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ टाइम के बाद जो है वो डिक्रीज हो रहा है. जैसे कि बात किया बॉल का, मतलब कि व्हाट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. मतलब कि हमने बॉल को मूव कराया है, बॉल थोड़ा मतलब कि मूव करके लास्ट में क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा. तो उस पर कौन सा फोर्स लगा वो हम नहीं देख सकते हैं. तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन. यानी कि बॉल को मूव कराया वो मतलब वो उस जितना फोर्स दिया है उतना फोर्स को
अप्लाइड होकर फिर क्या हो जाएगा, धीरे से वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ये जो फोर्स लगा है वो क्या है, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। एंड ये फोर्स जो है वो किस पे लगा है, सरफेस ऑफ द बॉल एंड ग्राउंड के सरफेस के बीच में लगा है, इसीलिए जो है वो बॉल फिर रेस्ट पे आ जाता है। और इसी सिमिलरली अगर बात करें, फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड बोट ब्रिंग्स इट टू द स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। वही ये सारे एग्जाम्पल में वही यही होगा। और ये फ्रिक्शन का जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और ये फोर्स भी कांटेक्ट में आने से ही लगता है, इसीलिए उसको हम कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। तो फ्रिक्शन के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कार के टायर्स जो है वो कुछ टाइम के बाद घिस जाते हैं, वो रफ हो जाते हैं। हमारे जो चप्पल्स है, ओके, शूज़ है, उसके जो सॉल है वो आफ्टर सम इयर्स क्या हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं, हमें नए खरीदने पड़ते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। और हम जो अर्थ पे हैं और हम चल सकते हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल सकते हैं। तो ये हुआ कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे जो फ्रिक्शन का पूरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन है वो यहाँ से यहाँ तक है, वो भी आपको नोट डाउन कर देना है अपनी नोटबुक के अंदर। नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर फर्स्ट फोर्स देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। देखो नॉन कांटेक्ट में यहाँ पे कांटेक्ट के विदाउट फोर्स लगेगा, इसीलिए उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और ये है मैग्नेटिक फोर्स। हमें इस तरह से दो पैर, जो बार मैग्नेट से उसके पैर लेने हैं, और इस तरह से आप पेंसिल भी लो या तो फिर वुडन रोलर्स भी ले सकते हो। इस तरह से मैग्नेट का एक पार्ट जो है वो इस तरह से हमें रख देना है। तो पहली बार में हमें ऑपोजिट एंड जो है मैग्नेट के, यानी कि ऑपोजिट पोल को नज़दीक लाकर देखना है, एंड देन सेम पोल को हमें नज़दीक लाकर देखना है। तो क्या होता है, तो जब हम अनलाइक पोल्स को इस तरह से लाकर देखेंगे और नीचे हमने अगर पेंसिल या वुडन रोलर्स रखे हैं, तो क्या होगा, जो अनलाइक पोल्स है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पेंसिल जो है वो मूव करने लगी, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेट जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये मैग्नेट के थ्रू इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए ये जो है वो मूव करेगा थोड़ा सा, ये ओके। यहाँ पे क्या होगा, अनलाइक पोल है, सॉरी यहाँ पे लाइक पोल है। तो लाइक पोल होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपेल होगा, मैग्नेट्स जो है वो रिपेल करेंगे, यानी कि दूर जाएंगे ये दोनों मैग्नेट्स। तो ये जो डायरेक्शन होगा वो मूव करेगा ये डायरेक्शन की ओर में। ये पेंसिल्स जो है वो उस ये तरफ, मतलब कि ये मैग्नेट से ये वाला जो मैग्नेट है वो रिपेल करेगा, इसीलिए फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बोला जाता है। उसका एग्जांपल्स में आता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें आपको एक टेबल पे इस तरह से स्ट्रो को सस्पेंड कर देना है, उसको इस तरह से अरेंजमेंट कर देना है, और स्ट्रो का जो दूसरा पार्ट है, ओके, यानी कि एक लंबी स्ट्रो लेना है, उसको कट कर देना है, उसका फर्स्ट वाला पार्ट इस तरह से सस्पेंड कर देना है, और दूसरी स्ट्रो को इस तरह से लेना है। हम जो ये दूसरी स्ट्रो है उसको शीट ऑफ पेपर से पहले रब करेंगे और देन उसको मतलब कि जल्दी से यहाँ पे लेकर आएंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। जैसे मैग्नेट में किया, हमें टच नहीं करवाया, सिर्फ हमने उसको नज़दीक में लाना है। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रो नियर द सस्पेंडेड स्ट्रो, हमें सिर्फ उसको नज़दीक लाना है। हमने क्या किया है, ये स्ट्रोक को कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये स्ट्रोक को पेपर से रब किया है और उसके नज़दीक लाए हैं। तो ये जब नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है कि दोनों स्ट्रो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जैसे मैग्नेट में होता है उसी तरह से। तो ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि हमने ये स्ट्रो को पेपर से रब किया था, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, और इसको हमने रब नहीं किया था तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो दोनों जो है
वो अनलाइक चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसीलिए दोनों अट्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में दोनों को रब कर देना है, इसको भी पेपर से रब करना है और देन इसको भी पेपर से रब करके नज़दीक लेकर जाना है। तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपील होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे। पहले हमने क्या किया था, इसको रब नहीं किया था, इसको ही किया था, तो अट्रैक्ट हो रहा था। तो ऐसे फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कि ऐसा फोर्स जो चार्ज बॉडी होती है वो एक अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है, वो फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स कांटेक्ट में होने से नहीं होता है, इसीलिए ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सब जानते हैं कि अगर कॉइन और पेन जो है वो अगर आपके हैंड में से स्लिप आउट हो जाते हैं तो वो सीधा कहाँ पे गिरेंगे, ग्राउंड पे ही गिरने वाले हैं, वो ऊपर नहीं जाते हैं। ओके, उसका जो गिरने का डायरेक्शन है वो एज ऑलवेज ग्राउंड सरफेस, अर्थ पे, अर्थ वाली सरफेस पे ही होने वाला है। लीव्स और फ्रूट्स की बात करें तो जब वो प्लांट में से डिटैच होते हैं, ओके, जब गिर जाते हैं तो भी उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो ग्राउंड पे ही गिरने वाले हैं, अर्थ पे ही गिरने वाले हैं। एंड जैसे ही वो फॉल डाउन होते हैं उनका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो रेस्ट में आ जाता है, यानी अर्थ के ऊपर ही होता है, पहले वो फॉल डाउन करता है, देन वो उनका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो रेस्ट पे हो जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट और थिंग्स जो है वो अर्थ पे फॉल डाउन ही होता है बिकॉज इट पुल्स देम। अर्थ के थ्रू एक फोर्स लगता है जो हमें खींच के रखता है, वो फोर्स को बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या तो आप ओनली ग्रेविटी भी बोल सकते हो। और ये भी एक एट्रैक्टिव फोर्स है, अगर ये नहीं होता तो जो लीव्स है, वो कॉइन है, वो अर्थ पे ऊपर नहीं गिरता। और ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो ऑलवेज ऑल ऑब्जेक्ट पे लगता है, ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है, इस पे नहीं, ऑल ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगता है। और ये हमें पता भी नहीं चलता, ये सब जो होता है उस पर हमें मतलब कुछ पता नहीं होता है। जैसे कि वाटर जो है, जैसे ही हमने टैप को ओपन किया वो ऑलवेज ग्राउंड पे ही गिरने वाला है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सब एग्जाम्पल्स जो है, मतलब कि आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल में कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल डाउन होता है तो वो ऑलवेज अर्थ पे ही होगा, ग्राउंड पे ही होगा, तो वो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। तो ग्रेविटी जो है वो ऐसा नहीं कि वो अर्थ पे ही अकेला है, बल्कि पूरा यूनिवर्स, जो इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर द स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये पूरा यूनिवर्स के अंदर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉट ओनली अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ से यहाँ तक है, वो भी आपको नोट डाउन कर देना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, वो भी आपको नोट डाउन कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।